ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करने के पहले एक्चुअल में दो तीन वर्ड ऑफ कॉशन है, ठीक है क्या? दो या चार बातें हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, एकदम दिमाग में ठुसी हुई होनी चाहिए। कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त स्क्वेयरिंग जितना जहां तक हो सके उसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है क्या? अगर स्क्वेयरिंग करनी ही पड़ रही है, जैसे कभी रेडिकल वगैरह आके फंस गया है, स्क्वेयरिंग अगर करनी ही पड़ रही है, इफ स्क्वेयरिंग इज नेसेसरी, देन तुम्हें एरर्स के लिए चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास, है ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट इसको मैं नोट करके लिखवा देता हूँ तुम्हें, ठीक है क्या? पहली चीज ये कि स्क्वेयरिंग, ठीक है क्या, मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है? स्क्वेयरिंग इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज मान लेते हैं एक तुम्हारे पास इक्वेशन है ऐसी, x इक्वल्स टू 2, लेकिन अगर तुम इसको स्क्वेयर कर देते हो तो इससे क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 2 तो इसका सॉल्यूशन है ही, ठीक है क्या? x इक्वल्स टू 2 तो इसका सॉल्यूशन है ही, बट x इक्वल्स टू -2 भी इसका सॉल्यूशन है। तुम समझ रहे हो? ये एक दिक्कत आ जा रही है। ये दिस इज एन एक्स्ट्रा रूट जनरेटेड ड्यू टू स्क्वेयरिंग, ठीक है? ठीक है बात, जनरेटेड ड्यू टू स्क्वेयरिंग, ठीक है क्या? तो ये ध्यान में रखना कि हो सकता है ये कैसा, ये वाली जो फॉर्म हो वो सॉल्वेबल हो, ठीक है क्या? वो तुम्हें सॉल्व करने में ज्यादा आसान लगे। जाहिर सी बात है रेडिकल साइन वगैरह अगर इन्वॉल्व हो गए तो उसमें भाई क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग तो करनी पड़ेगी। बट स्क्वेयरिंग करने से हमेशा एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट हो जाते हैं, जिसको हमें चेक करना पड़ता है कि भाई कौन सा रूट से कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि फंक्शन ही इनवैलिड हो रहा है या फिर डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीजें हम लोगों को चेक कर जानी पड़ती है, ठीक है क्या? इस बात का अपने को ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा कैंसलेशन वगैरह मार देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x लिखा हुआ है। अब उसमें क्या करेंगे, बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है ना, ये दुक्की और ये वाला इसको ऐसा हटा देते हैं और फिर क्या बोल देते हैं, इसका मतलब हो गया x बराबर 2, ठीक है क्या? तो यहाँ पर यू हैव लेफ्ट आउट अ सॉल्यूशन, जेन्युइन सॉल्यूशन। कैसा जेन्युइन सॉल्यूशन? इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 है। तो इसको जो सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है क्या? यानी कि x इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू टू, ऐसा। ये इस चीज को सॉल्व करने का जेन्युइन तरीका होना चाहिए, समझ आएगा? इसमें ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये तुम्हारा छूट जाता अगर तुम ऐसा कैंसिल कर दोगे। तो ऐसा टर्म्स को कभी कैंसिल मत करना, ठीक है? ये बात ध्यान में रखो। अच्छा, दूसरी बात, कई कई बार ऐसे सॉल्यूशन आ जाते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा जो ओरिजिनल लिखी हुई इक्वेशन है वही अनडिफाइंड हो जाती है। मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है log x और x आ गया तुम्हारा नेगेटिव, तो ये तो कांड हो जाएगा। तो ऐसे वाले सॉल्यूशंस को भी अपने को रिजेक्ट करना है, ठीक है क्या? ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन पर इसीलिए बातचीत इसीलिए हो रही है बिकॉज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस लिखने जाने वाले हैं, जिसमें कि बहुत सारे सॉल्यूशंस कैसे जनरेट होते हैं। जनरल सॉल्यूशन अगर तुम लिखोगे तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी जनरेटेड, ठीक है क्या? और इन जनरल भी 6-8 वैल्यूज का जनरेट होना इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने में कोई ऐसा भौचक होने वाली बात नहीं है। उसमें होता ही है ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे जनरेट होते हैं इस तरह के सवालों में। तो उसमें इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सॉल्यूशंस को अपने को अपनाना है, कौन कौन से रिजेक्ट करना है, उस पर कैसे बातचीत करनी बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, स्क्वेयरिंग अवॉइड करनी है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, स्क्वेयरिंग अवॉइड करने पर ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है, स्क्वेयरिंग इज अ नेसेसरी इविल, ठीक है क्या? दिस इज अ नेसेसरी इविल, ठीक है? इसके किए बिना साला बहुत बार काम भी नहीं चलता है। तो स्क्वेयरिंग बहुत बार करनी ही पड़ेगी तुमको, समझ गए? उसके किए बिना काम भी नहीं चलता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि कैंसलेशन, इस तरह की बेतुकी कैंसलेशन कैसा अवॉइड करोगे, वरना उसमें हमेशा फैक्टराइज करके ही चीजों को करना। सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, ठीक है? जीरो भी एक रूट होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। अच्छा, उसमें फिर बस बात अपने को एक एक दो बातें और ख्याल रखनी रहती है कि भाई डिनोमिनेटर वगैरह कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का भी तुमको ख्याल रखना है, ठीक है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है जो कि सवाल को इनवैलिड बना दे, ठीक है क्या? तो वो तो बात खैर वो तो अंडरस्टूड है। ये दो बातें कैसा है, ये दो बातें मुझे ऐसा लगता है कि नेसेसरी थी, है ना? बाकी एक बात ये है कि भाई, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है, शुड नॉट मेक द क्वेश्चन इनवैलिड, should not make the question invalid,
ठीक है, या फिर मैं कहूँ अनडिफाइंड। ठीक है बात। क्वेश्चन को इनवैलिड या अनडिफाइंड नहीं कर देना है। जैसे मान लेते हैं एक्स की वैल्यू आ गई 0 और सवाल में कहीं पर लिखा हुआ है 1/x ऐसा, तो x इक्वल टू 0 ना चले है, उसमें कांड हो जाएगा। समझ गए? तो इस टाइप के कांड से अपने को बचना है, ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा। अभी हम लोग कुछ सवाल एक्चुअल में करके देखेंगे, उससे तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। और मैथमेटिक्स जो तुम लोगों को तुम्हारे सामने जो आएगी, जिस प्रकार आएगी, बहुत ही सेट पैटर्न है। एक फिक्स नंबर ऑफ सवाल 8 या 10, उसके बाद टेस्ट के लिए 4-5 सवाल तुम लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है क्या? अच्छा, तो जैसे पहला सवाल है, सवाल का जिगजैग पैटर्न तुम्हारे, है ना, उसको देखने में कैसा दिख रहा है सवाल, उससे कोई मतलब मत रखना। ठीक है, सवाल पर फोकस करते हैं। हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। किस तरह की इक्वेशन है ये? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुई। ठीक है, अच्छा। अब सवाल है sin x प्लस कॉस एक्स बराबर 1, समझिए ऐसा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ अलग से सेपरेट, sin x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 है। अगर मैं स्क्वेयरिंग अगर करता हूँ, समझे क्या, तो क्या होगा देखो, एक्स्ट्रा रूट जनरेट हो सकते हैं, बिल्कुल बेशक हो सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x, ये तो पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स वो हो गया साइन 2x इक्वल्स टू 1। इससे क्या चीज आ रही है? अच्छा, अपन ने जनरल सॉल्यूशन डिस्कशन किए कि नहीं किए थे? जनरल सॉल्यूशन कि कहाँ पर कौन सी चीज जीरो होगी, क्या होगा करके। अच्छा हाँ अच्छा, किए। नहीं नहीं, जनरल सॉल्यूशन तो डिस्कशन किए थे। एक इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअल में डिस्कशन की नहीं है तुम्हारे साथ। ठीक है क्या? उसको मुझे अभी करना पड़ेगा। ठीक है क्या? 2 मिनट में मैं उसका डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, वरना दिक्कत में आ जाओगे तुम। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन तो डिस्कशन किए मैंने, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं रटवाया था कि भाई जैसे अगर तुम्हारे सामने आ गया साइन एक्स बराबर 0, तो एक्स कहाँ से कहाँ क्या होगा करके, एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है क्या? अच्छा, नहीं मेरे ख्याल में किया है ये चीज। अच्छा, ये देखो ये किया है मैंने ये सब। ठीक है क्या? ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है क्या? ये सब किया है मैंने। थीटा कहाँ पर होगा? एन पाई पर होगा। एन पाई का मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, और cos थीटा 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया? वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये सब पे हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। ये क्या है तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, पाए माइनस पाए। ठीक है क्या? इस टाइप की चीजें, 0 पाए, ठीक है क्या, 2 पाए या फिर 3 पाए, इस टाइप की चीजें। और ये क्या है तुम्हारे पास? ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अच्छा। अब देखोगे यहाँ पर ध्यान से, इससे अपने पास क्या निकल के आ रहा है कि बाबा साइन 2x हो गया आता है अपने पास 0। तो इससे अपने पास निकल के आती है जो चीज है, 2x कहाँ होगा, है ना भाई? साइन की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब x अंदर जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है वो या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हो? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है 2n पाई वाला पॉइंट। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाला पॉइंट। ठीक है क्या? समझ गए? ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाला पॉइंट। तो इसको मेरे को 2n-1 के फॉर्मेट में अच्छा लगता है ज्यादा। 2n-1 से भी सारे वो नंबर जनरेट हो जाएंगे जो 2n+1 से होते हैं। ये फॉर्म की बात है। ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये दोनों को जनरलाइज करके तुम कैसा लिख सकते हो? एन पाई लिख सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि या तो सॉल्यूशन कैसा है, इवन नंबर टाइम्स पाई, या तो सॉल्यूशन कैसा है, ऑड नंबर टाइम्स पाई। ठीक है, तो इससे अच्छा तुम दोनों का इक्विवेलेंट क्या बोल सकते हो? एक नंबर टाइम्स पाई। ठीक है, यहाँ देखो या तो इवन नंबर आ रहा है पाई के साथ, या तो ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, अब नंबर या तो इवन होता है या तो ऑड होता है, दोनों को क्लब करके हम लोग कैसा लिख सकते हैं? ऐसा एन पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया मेरा। तो ये हो गया मेरा एन पाई, और उसके बाजू में ये लिखना बहुत जरूरी है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन क्या है? एन एक इंटीजर है ऐसा। उससे तुम्हारे पास एक्स की जो वैल्यूज आ रही हैं फुट फुट के, वो इतनी आ जाएंगी। ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ गए? वो ऐसी आ जाएंगी तुम्हारे पास। क्लियर है? अच्छा, अभी तुम इसमें खास बात देखोगे, इसमें एक्स्ट्रा रूट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। एक्स इक्वल टू एन पाई बाय 2 से जो रूट जनरेट होंगे, वो कौन कौन से रूट जनरेट होंगे देखो, हैं? कौन कौन से रूट जनरेट होंगे?
तुम देखो x इक्वल टू एन पाई जो सॉल्यूशन है, ठीक है क्या, उससे कौन कौन से रूट जनरेट होंगे। n इक्वल टू जीरो अगर तुमने रखा तो जीरो होगा, ठीक है क्या। फिर वन टू एन पाई बाय टू है, सॉरी, वन अगर तुम रखोगे तो क्या होगा, पाई बाय टू, फिर टू अगर तुम रखोगे तो ये, ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर थ्री पाई बाय टू, ठीक है, टू पाई ऐसा, ठीक है, थ्री फोर, और पीछे भी ऐसे ही सीन रहेगा तुम्हारा पूरा, समझ गए। हमेशा ऐसा लिख के जरूर देखा करो जनरल सॉल्यूशन को कि कौन से किस टाइप के सॉल्यूशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, उससे काफी हद तक आइडिया पता चलता है। अब देखोगे एक बात तुम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर वन अपने को चाहिए, समझ गए। अब पंगा कैसा आएगा, तुम यहाँ देखो, अगर मान लेते हैं ये वाली वैल्यूज अगर तुम उठाकर अगर देखो, ठीक है क्या, तो कैसा पंगा है देखो, साइन थ्री पाई बाय टू कितना होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, मतलब मरा जीरो, ठीक है क्या, जीरो की नहीं, उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू में कोसाइन मरा, ठीक है क्या। तो ये सारी वैल्यूज के लिए, ये सारी वैल्यूज के लिए कॉस तो तुम्हारा कॉस थीटा इज जीरो, ठीक है, कॉस एक्स इज जीरो, है कि नहीं, ये तो पक्की बात है। अच्छा अभी यहां पर तो साइन एक्स देखो वन है, यहां पर लेकिन साइन एक्स देखो माइनस वन है, ये बात समझ रहे हो। एक्स्ट्रा रूट्स आएंगे ही आएंगे, अगर तुम स्क्वायरिंग करोगे ना तो एक्स्ट्रा रूट्स आने ही आने, एकदम तय है बात, ठीक है। तो साइन एक्स यहाँ पर देखो माइनस वन है, यहाँ पर भी देखो साइन एक्स कैसा है, माइनस वन है, समझ रहे हो, यहाँ पर भी साइन एक्स माइनस वन है। तो जो ये वाली वैल्यूज हैं ये गड़बड़ कर रही है, माइनस पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, ये सब, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। तो कहाँ कहाँ पर गड़बड़ हो रही है ये चीज तुम कैसे देखोगे, और कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, ये भी गड़बड़ वाला पॉइंट है, समझ रहे हो। तो n बराबर टू पाई सिक्स नहीं ना होगा गड़बड़ वाला पॉइंट। कॉस ऑफ पाई माइनस वन होता है ना, और अच्छा। साइन पाई जीरो होता है, वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है क्या, वहां पर भी गड़बड़ हो रहा है। तो n बराबर दो, छ, दस एंड सो ऑन सो फोर्थ, यहाँ पर गड़बड़ियां होगी, समझ गए। n बराबर टू पर भी गड़बड़ होगी, n बराबर थ्री पर भी गड़बड़ होगी, सॉरी n बराबर सिक्स पर भी गड़बड़ होगी, n बराबर टू सिक्स है ना, थ्री पाई बाय टू पाई, ये सब गड़बड़ वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। फाइव पाई बाय टू पर अगेन गड़बड़ होगी, ठीक है, ये सारे गड़बड़ वाले पॉइंट्स हैं। उसी प्रकार माइनस टू माइनस सिक्स ये सब, ठीक है। तो कायदे से तुम्हारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, कायदे से जो तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, अपने को n पाई बाय टू से सॉल्यूशन किस टाइप के मिल रहे हैं, एक तो अपने को सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू वो सारे मिल रहे हैं, ठीक है, सब मिल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू तो सब मिल रहा है, ठीक है क्या। इसका मतलब तुम ये वाले सारे सॉल्यूशंस तुमको मिल रहे हैं, ये वाले सारे सॉल्यूशंस तुमको मिल रहे हैं, और तुम्हें सारे मल्टीपल पाई के भी मिल रहे हैं, ठीक है क्या। देखो जीरो, टू पाई, ठीक है, थ्री पाई, ये भी मिल रहा है तुमको। तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स भी तुमको मिल रहे हैं, समझे क्या। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, पाई बाय टू, है ना, थ्री पाई बाय टू, ये सब के साथ कंफर्टेबल हो जाओ बहुत जल्द से जल्द, जितना हो जाओगे उतना अच्छा है। ये ऊपर वाले ये पॉइंट्स है, ये सारे के सारे सॉल्यूशन से मिल रहे हैं। नीचे वाले कौन से पॉइंट्स है देखो, माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस फाइव पाई बाय टू, समझिए ये सारे नीचे वाले पॉइंट्स है तुम्हारे पास। अच्छा ये जो राइट हैंड कॉर्नर में जो पॉइंट है ये कौन सा है, जीरो, टू पाई, फोर पाई, ऐसा, ये सारे ये वाले पॉइंट्स हैं। और इधर ये कौन सा पॉइंट्स है तुम्हारे पास, पाई, थ्री पाई, फाइव पाई एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है क्या, ऐसा नाम दे देता हूं मैं, पी क्यू आर एस। इन पॉइंट्स में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर्कल के, ठीक है क्या, इन पॉइंट्स की आइडेंटिफिकेशन में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर्कल पे। अच्छा अब कौन सा हमें नहीं चाहिए, जहां पर cos x कैसा माइनस वन आ रहा है, ठीक है क्या, है ना, cos x तुम्हारे पास जहां पर माइनस वन आ रहा है वो सब अपने को नहीं चाहिए,
क्योंकि यहाँ देखो ना, पाई ये भी जनरेट हो रहा है, cos x माइनस वन है, sin x जीरो है। कभी भी अगर cos x अगर प्लस माइनस वन अगर हुआ, दोनों में से कुछ भी हुआ, तो साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये चीज मैंने बताई है। और अगर कभी भी sin x अगर प्लस माइनस वन कुछ भी अगर हुआ, तो कोसाइन की वैल्यू जीरो रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, कॉमन सेंस से भी देख सकते हो, साइन की वैल्यू अगर प्लस माइनस वन है, इसका मतलब कहाँ पर है, या तो ऊपर है या तो नीचे है। और दोनों ही जगहों पर कोसाइन की वैल्यू जीरो रहती है। कोसाइन अगर प्लस माइनस वन है, इसका मतलब प्लस वन है, यहाँ पर है। प्लस वन का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर भी साइन की वैल्यू जीरो है, और माइनस वन का मतलब यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी साइन की वैल्यू जीरो है। तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये अपने को नहीं होना है। अच्छा, इसके अलावा साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये भी अपने को नहीं होना है। ठीक है, ये भी अपने को नहीं होना है, बिकॉज इन दोनों पर ही कैसा रहेगा तुम्हारे पास, ये सिचुएशन अगर हुई तो साइन एक्स क्या बैठेगा, जीरो। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना हो गया, माइनस वन, ये नहीं होना अपने को। और यहाँ पर भी कॉस एक्स कितना बैठेगा तुम्हारे पास, जीरो। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस वन, ये भी नहीं होना है हम लोगों को। ये दोनों सिचुएशन नहीं होनी है। तो कॉस एक्स माइनस वन या फिर साइन एक्स माइनस वन, ये दोनों सिचुएशन नहीं होनी है। तो कॉस एक्स माइनस वन कहाँ पर रहता है तुम्हारा, बेस नेगेटिव हो जाए। बेस नेगेटिव, इसका मतलब ये सिचुएशन नहीं होनी है अपने को। ठीक है, क्लियर है, ये पाए थ्री पाए वाला कॉस एक्स माइनस वन, ये नहीं होना अपने को। यहाँ क्या सिचुएशन है, ठीक है। और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, जहां पर साइन की वैल्यू वन है और कोसाइन की वैल्यू जाहिर सी बात है कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो अपने को साइन एक्स और कॉस एक्स जहां पर माइनस वन होते हैं वो नहीं होना। तो साइन एक्स माइनस वन कहाँ पर होता है भाई, ये माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, ये सब नहीं होना। ठीक है क्या, तो इसको अपने को रिजेक्ट करना है, ये एक तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा, कॉस एक्स जहां पर माइनस वन होता है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है क्या, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बचते कौन कौन से पॉइंट्स है तुम्हारे पास जनरल सॉल्यूशन में, बचता है तुम्हारे पास ऊपर पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, ये वाला, ये वाले सारे पॉइंट्स। ठीक है क्या, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, फोर एन प्लस वन या फिर माइनस वन लिख लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फोर एन प्लस वन अगर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये या फिर तुम्हारा कौन सा वाले पॉइंट, जीरो, टू पाई, फोर पाई, ये टू एन पाई। ठीक है क्या, ऐसा। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखोगे, बाजू में अपन चिपका देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या इस चीज में कहीं पर अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, इस चीज में कहीं पर अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। इस चीज में कहीं पर अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है फिर, तो इससे हम लोगों ने ये भी देखा कि स्क्वेयरिंग से किस प्रकार एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट होते हैं, एक्स्ट्रा रूट्स को किस तरह से भगाया जाता है वो भी तुम लोगों ने देखा। अब एक स्किल इंपॉर्टेंट इसमें ये तुम्हें अपने अंदर ले आनी है, सॉल्यूशंस देखकर तुम्हें वो सर्कल बनाना आना चाहिए कि कहाँ कौन से वाले सॉल्यूशंस एक्चुअल में जनरेट हुए हैं। समझेगा, देखो इसमें पाई जनरेट हो रहा था, टू पाई जनरेट हो रहा था, ये एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस है। पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू एक दूसरी फैमिली है, माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू ये तीसरी फैमिली है, ऐसा। ठीक है, और जीरो, टू पाई, फोर पाई ये एक दूसरी फैमिली है, ऐसा चार तरह की फैमिलीज हो सकती है। ठीक है क्या, हो सकता है अगर थीटा अगर बीच में आता फिर, तो अभी बीच में आने वाले सवाल अपन करेंगे ही नहीं, अपन अभी सिंपली ये वाले सवाल करेंगे कि cos x को माइनस वन होना है, प्लस वन होना है, या फिर sin x को माइनस या फिर प्लस वन होना है, या फिर जीरो होना है। ठीक है, दोनों में से किसी को अगर जीरो भी होना है तो उसका भी इलाज है अपने पास। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, अब सवालों की तरफ आते हैं। एक सवाल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, ये सर्कल बनाने वाली, ये ध्यान में रखना, इससे सारी चीजें एकदम क्लियर रहती हैं। है ना, सब चीजें इससे एकदम क्लियर रहती है। मेरे को ये सब में कभी साइन वगैरह का इसलिए लफड़ा नहीं होता है, कभी कभी भी नहीं, क्योंकि वो सर्कल मेरे दिमाग में रहता है एकदम बराबर। तो इसलिए साइन वगैरह से मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। किस तरह से दिक्कत नहीं आती है, जैसे अगर किसी ने बोला मेरे को कि साइन ऑफ 75 डिग्री ऐसा,
तो तुरंत मेरे दिमाग में सर्कल घूमता है, 75 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ठीक है फिर, ये इस तरह से सर्कल बनाने में आई फील एट होम। ठीक है क्या, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, बिकॉज आंसर हमेशा आता है, और बहुत ही सिंपल तरीका है ये काम को करने का। ठीक है, उसमें तुम्हें ट्रांसलेट करते आना चाहिए कि भाई ये जो जनरल सॉल्यूशन मेरे पास निकल के आया है, ये एक्चुअल में डिनोट क्या कर रहा है। और ये दुविधा, ये दिक्कत जो इंसान 25 साल से सवाल बना रहा है उसको भी होगी, और जो अभी 11th 12th का एग्जाम लिखेगा उसको भी होगी। ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल तुम देखो। अगला सवाल है हम लोगों के पास। ठीक। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन देखने से तो इतनी आसान लग रही है कि भाई इसको तो बस अपन फोड़े डालेंगे, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सा बन रहा है, टेन ए माइनस टेन बी। नहीं, यहाँ देखो, टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है, अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब ये फॉर्मूला काय का फॉर्मूला है, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है क्या। ये अलग बात है कि जब ये फॉर्मूला निकाला गया होगा तब इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस वगैरह नहीं देखी गई। कॉसेक्स का बहुत सारी लिमिटेशंस भी है, बहुत सारी क्या है, सबसे प्राइमरी लिमिटेशन ये है, एकमात्र लिमिटेशन ये है कि अच्छा, ठीक है, बैक टू नॉर्मल। यहाँ देखो, जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई हुई है, टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स, ये टेन टू थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। आइडेंटिटी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्या, टेन ऑफ ए माइनस बी वाली, समझ गए क्या? तो ये चीज क्या लिखी हुई है, टेन ऑफ ए माइनस बी एक्चुअल में लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ देखो, इसके सॉल्यूशन में है ना, बस एक ही लाइन जाएगी और फिर बाकी का तो बोल बच्चन जाएगा। टेन ऑफ थ्री एक्स माइनस टू एक्स, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इक्वल्स टू वन। इसका मतलब क्या, टेन ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन। यही मेरा आंसर है। बट पहले मैं एक चेक लगा लेता हूँ। ये चेक लगाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। अगर झंडू बाम किस्म का सवाल है या झंडू किस्म के मतलब चीजों को अगर तुम बना रहे हो, तब उसमें तो ये सब कहाँ एक्सटेंड करो, और ये सब कोई भयानक नहीं होता उसमें कुछ। ठीक है क्या? लेकिन यहाँ पर देखो, एक चीज भयानक हो रही है, टेन एक्स इक्वल टू वन ऐसा कब होगा, जब या तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो तुम थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या तो यहाँ पर हो या तो यहाँ पर हो। ठीक है। अच्छा, ये वाला अगर तुम्हारे पास एंगल अगर x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाता है पाई प्लस एक्स। ठीक है, मिरर इमेज है ना वो, ओरिजिन के अबाउट उसकी मिरर इमेज है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर tan x बराबर वन तुम्हारे पास कब और किस सिचुएशन में आएगा बोलो। tan x बराबर वन तुम्हारे पास, है ना, कौन कौन सी सिचुएशन में आएगा, अबे कहाँ जाके जुड़ गया पेज। वाह, एक मिनट रुकोगे जरा। एक मिनट,
204 में से बड़ा बकलोल पेज कैसे जनरेट हो गया? एक सेकंड को। नहीं, ठीक है, यहाँ देखो, अगला जो सवाल था हम लोगों का, उसमें मुद्दा क्या था? tan x इक्वल्स टू 1, ये मुद्दा था अपना, ठीक है। तो tan x इक्वल्स टू 1 तुम्हारे पास कब कब होगा? जनरल सॉल्यूशन लिखते कैसे? अबे यार, पेज ऐड क्यों नहीं हो रहा है यार? एक मिनट रुको जरा। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दोगे, tan x बराबर 1, अगर ये चीज तुम्हारे सामने है तो इसके जनरल सॉल्यूशन तुम कैसे लिखोगे? देखो, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिखने का बहुत ही आसान सा तरीका रहता है, ठीक है। tan x बराबर 1 एक तो यहाँ पर होगा पाई बाय 4 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में लिख लो सॉल्यूशन और उसको फिर जनरलाइज कर देना। दूसरा वैल्यू कहाँ पर होगी? ये तुम्हारे पास पाई बाय 4 है तो ये तुम्हारे पास पाई है, तो पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 4, ठीक है बात, ऐसा। बस अब इसको जनरलाइज कर दो। जनरलाइज कैसे करोगे? यहाँ 2n पाई ऐड करके, ये 2n पाई यहाँ जोड़ दो, ये 2n पाई यहाँ जोड़ दो, बस हो गया काम खत्म। अच्छा, अब इसमें एक सबसे अहम मुद्दा ये है कि tan 2x देखो डिफाइंड नहीं होगा। अगर पाई बाय 4 के मल्टीपल अगर तुम कंसिडर अगर करते हो, पाई बाय 4 ऐसा, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं तुम्हारा जो वैल्यू है, एक सेकंड, मैं बोल रहा था tan 2x की डेफिनेशन में दिक्कत कैसी आ रही है? tan x बराबर अगर 1 तुम उठाते हो, मान लेते हैं उसमें तुमने एक x की वैल्यू निकाली, कौन कितनी x की वैल्यूज आ रही है देखो उसमें, ये आ रहा है अपने पास ऐसा, पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, ये आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी आ रहा है, ठीक है, 5 पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, ठीक है, ऐसा ये भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इस ब्रांच से हम लोगों को सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अपने को इस ब्रांच को भी कंसिडर करना पड़ेगा, समझ गए? तो मैं ये बोलता हूँ इस ब्रांच से तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज निकलेंगी? पाई बाय 4, ठीक है क्या, प्लस 2 पाई अगर 9 पाई बाय 4 डॉट डॉट डॉट, इस ब्रांच से ये वाली वैल्यूज निकल रही है। अच्छा, इस ब्रांच से कौन सी वाली वैल्यूज निकल रही है? 5 पाई बाय 4 कॉमा 8 5 13 पाई बाय 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा, ठीक है क्या। मेरा ये बोलना है कि पाई बाय 4 ही अगर तुम उठाओ तो 2x कितना हो गया? 2x कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? वो हो जाएगा पाई बाय 2। सब के सब जितनी भी x की वैल्यूज ये सारी की सारी जनरेट हो रही है, वो सब पे tan 2x तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखो, है ना। तो यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशंस एक्चुअल में लिखे हुए तुम्हारे तुमको सामने दिख रहे हैं, उन सभी वैल्यूज ऑफ x के लिए कोई भी ऐसी वैल्यू ऑफ x नहीं है, ठीक है, जिससे हम ये सवाल सॉल्व कर सकें। देख रहे हो, कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन का हम लोग क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन,
बिकॉज यहाँ पर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच जो मिलकर जो सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करेंगे, उससे मेरा जनरल सॉल्यूशन तो क्लियर हो गया है। ठीक है क्या? हमेशा एक ऑर्डर में ही काम होता है। ठीक है क्या? ध्यान रखना, ऑर्डर में ही काम होता है। तो सबसे पहला जो तरीका है काम को करने का, वो कैसा रहेगा तुम्हारा, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये सब मत देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्या है, कैसा है। और जो तुम्हारे पास जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंप्लीफाई होकर आता है, तो उसका जब तुम कभी जनरल सॉल्यूशन अगर लिखते हो, कुछ लोग तो ऐसे बेशरम होते हैं कि वो जनरल सॉल्यूशन वगैरह भी रट्टा मार के रखते हैं। ठीक है क्या? तो वैसा अपने को नहीं बनना है। और अभी की अपनी करंट नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, करंट नॉलेज के हिसाब से भी इस सवाल को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है? तो अपने पास दो ब्रांच ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं। दोनों ब्रांच में से एक ब्रांच का तो ठीक नहीं दिख रहा है ना? पर एक मिनट, आज का दिन ही पनौती है यार। एक सेकंड। हाँ, तो इस तरह के सवाल में देखो, एक खास तरह का सवाल है। ठीक है क्या? इस तरह की चीजें वैसे एग्जाम में तो एक्सपेक्ट तुम मत ही करना। उसमें इतना ऐसा इस किस्म का ट्रिकी वाला सॉल्यूशन में तुमको नहीं, ट्रिकी वाली सिचुएशन में लोग नहीं फंसाते हैं कि भाई अपना जो इक्वेशन आ रहा है उसका जो सॉल्यूशन आया वही एक जगह इनवैलिड हो गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फंसा भी सकते हैं तुमको। ठीक है क्या? तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि इस टाइप का तो आएगा ही नहीं या फिर ऐसा फंसने वाली सिचुएशन आएगी नहीं। तो इसका एक्चुअल में नो सॉल्यूशन हो गया, समझे क्या? इसका तो कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। बिकॉज जितने भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे सब में क्या रहेगा, तुम्हारा पाई बाय टू रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू रहेगा। ठीक है क्या? ये ध्यान में रखोगे। उसके 2x में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू रहेगा। अगर 2x अगर तुम करोगे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये चीज लिख लेना, tan 2x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसा क्लियर है? एनीवेयर tan 2x अब कभी डिफाइंड ही नहीं है इन सारी वैल्यूज के लिए। ठीक है क्या? ऐसा नहीं कि कभी मतलब कुछ इलीगल हो गया या फिर कुछ ऐसा। वो एक्चुअल में तुम्हारा कैसा है सिचुएशन, कि जो अपने पास सॉल्यूशन आया, उस सॉल्यूशन का पूरा जो हिस्सा है, उस पूरे हिस्से के लिए, उसके एक एक पॉइंट्स के लिए, सॉल्यूशन के एक एक पॉइंट के लिए जो tan 2x है वो अनडिफाइंड है। समझे? वो ही तुम्हारा अनडिफाइंड है। तो इसीलिए इस सवाल का कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है क्या? क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा ना जिस पर दोनों एग्री कर जाएं। दो कंडीशन है, दोनों एग्री करनी चाहिए। एक बोलता है कि भाई मेरा साइन थीटा या कॉस थीटा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सही बात है। ठीक है क्या? देखो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं एक्चुअल में रिकॉर्डिंग बना लेता हूँ। ठीक है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ अनाप शनाप बोल रहा हूँ, समझे? इसकी मैं एक्चुअल में एक रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है क्या? पूरा पूरा अभी तक के जो भी कुछ मैंने बोला है, उसमें कहीं कोई क्या ऐसा वर्ड आया है क्या, कुछ अंटे शंट की मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, है ना, शेन वॉर्न ने इतने विकेट ले लिए, इस टाइप की कोई चीज आई है क्या? पिछली वीडियो में आया था। कौन सा वीडियो? इसके पहले वाला। क्या बात कर रहा है? ये अभी इसके पहले अपलोड हुआ है वो वाला? हाँ। मतलब अभी जो तुमने देखा है वो वाला? हाँ। अरे, अबे साले, उसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। कौन से मोमेंट पे आया और क्या है? ऐसी बात है क्या आ- कुछ की बताने लायक ही नहीं है? आखिरी 3 मिनट में था कि क्रिकेट का टाइम हो गया है, अभी बंद कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ। हाँ तो ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ एक बार, है ना, क्या उसमें इशू है।
अच्छा खैर, तो अभी मेरी हालत कुछ वैसी ही हो रही है, तो इतना जितना अभी तक के हुआ है काम उसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है क्या? ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ कुछ और बोलता जाऊंगा नाप शनाप, ठीक है क्या, तो वो और गड़बड़ हो जाएगा आज सुबह से, क्योंकि तुम देख ही रहे हो क्या क्या धमाके हो रहे हैं, ठीक है क्या? इसको थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ मैं। देखो एलएचएस में जो लिखा है वो क्या लिखा है, 10x। 10x लिखा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो एक आइडेंटिटी है, हमेशा वैलिड रहेगा। एलएचएस इज 10x, आरएचएस इज 1। अच्छा, लेकिन इसके सॉल्यूशन का, ये देखो यहाँ पर एक तो साला पेज ऐड नहीं हो रहा है हराम खोर, 1 मिनट को दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखो मेरा ये बोलना है, यहाँ देखोगे ध्यान से, ठीक है, मेरा ये बोलना है ध्यान से देखोगे, 10x बराबर 1 अगर ऐसा कुछ तुम्हारे सामने लिखा है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा तुम्हारे पास? इसका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से तुम ऐसे निकाल सकते हो एकदम तड़ाक से। यहाँ देखो 10x बराबर 1 है, तो एक तो वैल्यू यहाँ पर होगी पाई/4, दूसरी वैल्यू कहाँ पर होगी? अपने को पता है एक 10x की वैल्यू अगर ऐसी है तो दूसरी वैल्यू पाई प्लस एक्स पर आती है। ये अगर x है, ठीक है, तो पाई प्लस एक्स कितना हो गया? 5 पाई/4। ऐसे ही खींचते हैं tan को, ठीक है क्या? जनरल सॉल्यूशन अगर बनाना हो तो ऐसे ही खींचते हैं tan को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखो और उसको जनरलाइज कर दो। तो ये इधर से क्या क्या वैल्यूज आएगी अपने पास? पाई/4 आएगा, पाई बाय, और क्या क्या आएगा? 2 पाई ऐड करते चलो उसमें, और क्या, एक गोल चक्कर है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, 9 पाई/4, ठीक है क्या, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इधर क्या क्या ऐड करते चलोगे? 13 पाई/4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा 2 पाई ऐड करते चलो, आते जाएगी तुम्हारे पास जनरल वैल्यूज, ठीक है। इसको लिखने का कैसा तरीका होता है? ये तो जनरल वैल्यूज, ये तो सारी की सारी वैल्यूज कैसे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, देयर आर इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज, ठीक है, विच विल सेटिस्फाई 10x इक्वल्स टू 1। क्योंकि जब जब तुम यहाँ पर रहोगे या जब जब तुम यहाँ पर रहोगे तब तब क्या होगा? 10x बराबर 1 होगा, 100% 1 होगा, ठीक है क्या? अच्छा, उसको लिखने का क्या तरीका है जनरल सॉल्यूशन का? पाई/4 प्लस 2n पाई। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि सवाल का जो आंसर दिया हुआ रहे तुम्हारे सामने, अगर एमसीक्यूज अगर आ रहे हैं, सवाल का जो आंसर दिया हुआ रहे वो तुम्हारे जनरल सॉल्यूशन से मैच ना करे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मेट सबकी कैसे अलग अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज जो अलग नहीं होगी वो ये कि जो सवाल के एमसीक्यू में जो आंसर दिया हुआ है, आंसर या फिर जो दिए हुए हैं, उससे जो एक्चुअल में वैल्यूज जनरेट होगी और तुम्हारे जो जनरल सॉल्यूशन से जो वैल्यूज जनरेट होंगी वो एक समान ही होनी चाहिए, ठीक है क्या? एक समान ही होनी चाहिए, ठीक है क्या? ये ध्यान में रखना। तो जैसे अगर मैं पाई/4 प्लस 2n पाई अगर कर देता हूँ, समझे क्या, ऐसा अगर लिख देता हूँ एक्स को, तो क्या इससे मेरे पास सारी वैल्यूज क्या जनरेट हो रही हैं क्या? मेरे पास क्या 5 पाई/4 जनरेट होगा? कभी जनरेट नहीं होगा। 5 पाई/4 क्या इससे जनरेट होगा? नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा? पाई/4 प्लस 2n पाई इक्वल्स टू 5 पाई/4। तो यहाँ तुम देखो ये चीज कितनी हो जाती है तुम्हारे पास, ये हो गया पाई, एन की वैल्यू कितनी आ रही है इससे? हाफ। देख रहे हो, एन को हाफ होना पड़ेगा अगर 5 पाई/4 जनरेट करना है, तो एन तो इंटीजर है, इसका मतलब सारी वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है, समझ गए? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? और x इक्वल्स टू ये भी लिखना पड़ेगा 5 पाई/4 प्लस 2n पाई, ऐसा ये भी मेरे को लिखना पड़ेगा, समझ गए? तो ये दोनों मिलाकर फिर कैसा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा तुम्हारे पास 10x इक्वल्स टू 1 का। लेकिन क्या तुम्हारे पास सवाल में 10x इक्वल्स टू 1 लिखा है क्या? क्या यहाँ पर 10x इक्वल टू 1 लिखा है, या 10 3x माइनस 10 2x अपॉन 1 प्लस 10 3x 10 2x ये लिखा है? ये सिर्फ तुम्हें ये सवाल ये बताने के लिए है कि जो लास्ट में जो वैल्यूज आती हैं वो कंप्लाई करनी चाहिए, वो इन एग्रीमेंट होना चाहिए, वो सहमत होनी चाहिए तुम्हारे जो सवाल में जो एक्सप्रेशन लिखा है उससे। ये बात ध्यान में रखोगे, सवाल में जो एक्सप्रेशन लिखा है उससे तुम्हारी निकाली गई वैल्यूज कैसे सहमत होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10x अगर 1 होगा तो x क्या हो सकता है? पाई/4 या फिर उसके और बाकी संगी साथी, है ना, या फिर माइनस, सॉरी माइनस बोलता हूँ, 5 पाई/4 और फिर उसके संगी साथी, ठीक है। तो इस चीज को, है ना, इस चीज को tan 3x माइनस tan 2x, है ना, अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x, ये ओरिजिनल सवाल है क्योंकि फॉर्मेट की, और उस ओरिजिनल सवाल में, उस फॉर्मेट में tan 2x आया पड़ा है, तो tan 2x ऐसा गंद मचा देगा, क्योंकि ये जितनी सारी वैल्यूज तुम निकाल के बैठे हो, समझे, ये सारी की सारी, है ना, ठीक है क्या, वो एक्चुअल में tan x को तो 1 बनाएंगी बट tan 2x को अनडिफाइंड कर देंगी, जितनी सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाली, ठीक है क्या, उनमें सब में tan x तो डिफाइंड रहेगा,
ठीक है क्या, बट तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, सवाल की ओरिजिनल फॉर्मेट बिगड़ जाएगी, tan 2x भी डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है क्या। अच्छा, इस डिस्कशन को अभी मैं यहाँ पर रोकता हूँ। ठीक है क्या, अगर अपना सर कब जैसा घूम रहा है अभी मेरा, उस हालत में कैसा आगे लेना ठीक नहीं है। इस सवाल से संबंधित कुछ और बातचीत अगर तुम करना चाहते हो तो बोलो। सर, हाँ बोलो। का वीडियो अपलोड हो गया है क्या? वीडियो, वो दूसरा पहला वाला तो अपलोड हो गया है। ठीक है क्या, इसका पहला पार्ट, और जो पहला पार्ट बहुत ही छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, 25 मिनट से कम का है वो। ठीक है क्या, ये वाला जो पार्ट है बेहोशी में लिया गया, समझे क्या, तो उसमें भी मैंने कुछ तो काम की बात की ही होगी। समझे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी बोला ही नहीं हो, कुछ ना कुछ तो काम का बोला ही होगा, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल याद भी नहीं है कि मैंने अभी 10 मिनट पहले क्या बोला है। ठीक है क्या, तो ये वाला अपलोड हो जाएगा अभी आधे घंटे में, अगले आधे घंटे में। ठीक है, तो बीवेयर। अच्छा, उसमें अगर मैं कोई काम की बात अगर ना भी बोलूँ तो वो कुछ अजीब बातें हो सकती है, तो उसको इग्नोर कर देना। अब जैसे नींद में एक इंसान बड़बड़ाता है कभी कभार, तो हो जाता है। ठीक है क्या, तो है ना, उसमें वो उस वजह से हुआ है क्योंकि वर्क शेड्यूल कैसा बहुत ही कुत्तों वाला हो गया एकदम, समझे क्या। तो थोड़ा जैसे अगर इंसान नींद वगैरह अगर ना ले तो उससे ये सारी हरकतें हो जाती है। ठीक है, बट तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तुमको कैसा, प्रॉपर 7 आवर्स, ठीक है, प्लस उसके बाद अपना स्टेमिना पूरा लगा देना है, एकदम झोंक देना अपने आप को। ठीक है क्या, बढ़िया से। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं वीडियो कंटेंट अपलोड कर दूंगा जैसे ही थोड़ा सा सेन हो जाता हूँ। सेन समझते हो कैसे है नहीं। ठीक है, तो अभी हाँ। हाँ अच्छी बात है, कौन समझता है। हम। अच्छा ठीक है, तो अभी क्या है कि वरना फिर मैं बोलूंगा कि अब यार मुरलीधरन रिटायर हो गया, शेन वॉर्न रिटायर हो गया, तेंदुलकर रिटायर हो गया, क्रिकेट का इतना बुरा टाइम चल रहा है, सिर्फ एक ही या दो ही इंसान है, बॉलर तो कोई है ही नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी बोल सकता हूँ। फिर मैं उन बातों को कैसा एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दियो, इग्नोर देम। ठीक है। अच्छा, तो अभी इसको ओवर किया जाए, ऐसा नहीं कि मैं आगे सवाल सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन बीच में मुझे ऐसा लगता है पक्का मैं कुछ ना कुछ इधर उधर अनाप शनाप बोल दूंगा। ठीक है क्या, तो खैर, तो आज दूसरा दिन है, काउंटिंग पे लेते रहो। आज दूसरा दिन है जब कैसा मैं सुबह 5 बजे वाला सेशन मेरा गड़बड़ाया है। ठीक है क्या, और 6 बजे वाला भी कुछ हद तक हिट हो गया। लेकिन खैर अब चलो, क्या कर सकते हैं। ठीक है।